वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कल वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था, पत्नी प्रेमलता ने भी बीजेपी से कल इस्तीफा दिया था, लेकिन आज दोनों ही पति पत्नी जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़ने के बाद कांग्रेस का दामन थामना। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, पति पत्नी यानी कि पत्नी प्रेमलता ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया और अब दोनों के दोनों ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 वर्षों से थे और केंद्र सरकार में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे। उसके बाद उनके साथ साथ उनकी पत्नी जो है प्रेमलता, जो उचाना से बीजेपी की विधायक रही। उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो दूसरे कार्यकाल में अगर बात करें सांसद बने हिसार से। हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह जो उनके बेटे सांसद, उन्होंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा कल ही भेजा है वीरेंद्र सिंह ने और प्रेमलता ने, और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। सीधा तस्वीरें ही आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां ये मंच तैयार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मंच तैयार है। कुछ देर के बाद 12:30 बजे का समय है, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो छोड़ चुके हैं वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष। हालांकि नाम कई और भी हैं जिनको चौधरी वीरेंद्र द्वारा कहा गया कि वो आए, जिनमें हम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनके साथ साथ अगर बात करें प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उनके साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सबको बुलाया गया है एक मंच पर। चौधरी वीरेंद्र ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हरियाणा में जो कांग्रेस में नाराजगी है इसको वो दूर कर सकते हैं और तमाम नेता एक मंच पर होंगे। हालांकि ये एक इनवाइट है, लेकिन आज कौन कौन इस मंच पर रहता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्या कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नजर आते हैं, ये तमाम कयासों की बात है। कुछ देर के बाद 12:30 बजे तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन जहां तक ज्वाइनिंग की बात करें, अब आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर एकजुट होना शुरू हो रहे हैं। दावा यह था कि 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। कई पूर्व विधायक और कई बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी वो भी जो हैं आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। ये संदेश चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया था और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो तमाम समर्थक उनके जो हैं वो कांग्रेस के मुख्यालय में एकजुट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रेमलता भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर बात करें तो कुछ और देर की बात है, इंतजार अभी किया जा रहा है। फिलहाल तमाम समर्थकों की आपको भीड़ दिखा रहे हैं। जो उनके तमाम समर्थक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे तो उसको लेकर के ये जो तमाम भीड़ है वो यहाँ पर एकत्रित यहाँ पर हो रही है। कई हरियाणा से, विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग हैं। हालांकि कुछ देर के बाद शामिल होंगे। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जींद से आए हैं। हाँ जी। तो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव, कितना इसका बदलाव? चौधरी छोटू राम का दत्ता है जो सारा हरियाणा में बहुत बढ़िया असर जाएगा। किसान जाति के लोग है न, किसी भी जाति के, वो सारे उसका चौधरी वीरेंद्र के साथ हैं। तो लगता है कि असर रहेगा इसका? कुछ लोग पूरा जी पूरा 100% खींच देंगे, कभी खींच देंगे। तो सब लोग अब कांग्रेस में साथ जुड़ेंगे? सारे जुड़ रहे हैं, ये जो आ रहे सारे कांग्रेसी हैं। एक आधा बीजेपी या कुर्ते बदल के पैसे खा रहे हो सारे कांग्रेस। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं पहुंचने का कहना है कि पूरा असर रहेगा। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से लोग हैं, हालांकि जिनसे हम बात कर रहे थे वो जींद से थे। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह अब से कुछ देर के बाद अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उनकी पत्नी प्रेमलता भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगी। तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिस तरीके से आप लगातार हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेकिन दीपक,
देखिए यहाँ पर ये एक सवाल हो जाता है कि एक तरफ तो एक उम्मीदवार को लेकर मंथन करना, यानी कि अभी भी असमंजस की स्थिति हरियाणा में कांग्रेस की हम देख पा रहे हैं कि अभी तक उम्मीदवारों को लेकर वो असमंजस की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रही है। तो दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस में जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, नेता जो है वो पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। तो ऐसे में संदेश काफी सारे हैं, लेकिन ये जो नाराजगी या फिर ये जो असमंजस की स्थिति है, इससे कैसे पार कांग्रेस पा पाएगी? मैम, तो हमारे साथ में अगर बात करें तो कुमारी शैलजा जी भी यहाँ पर हैं। मैम, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। किस तरीके से आप देखते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आना? बहुत बहुत स्वागत है इनका। हमारी कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं, बीच में बेशक कुछ दिन हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मुझे खुशी है और मैं समझती हूँ कि और पार्टी को मजबूती मिलेगी ही मिलेगी उनके आने से। उनके बेटे ब्रजेंद्र पहले पार्टी में आ चुके हैं और आज इनका आना भी बहुत अच्छा है। प्रेमलता उनकी पत्नी भी आ रही हैं। जी, दोनों वो भी विधायक रह चुकी हैं और दोनों का आना पार्टी के लिए बहुत अच्छा, नई मजबूती प्रदान कर। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके का तमाम लोगों का जोड़ना, और खासकर चौधरी वीरेंद्र जो पहले भी कई वर्षों तक, कहें तो 4 दशक तक उनको रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी उन्होंने 10 साल बीजेपी में रहे। हाँ, बिल्कुल रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी विचारधारा कभी बीजेपी की विचारधारा से मेल खाई होगी। और अभी आपने देखा भी कि पीछे चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो या और मुद्दे रहे हों, तो इनका स्टैंड अलग ही रहा और अब अपनी असली जगह पे अपने घर में वापस आ गए। एक प्रश्न हो रहा है मैम, निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ी और कई नेता, जोगीराम सिहाग ने भी पार्टी का इस्तीफा दे दिया, जेजेपी के विधायक। उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या उनको भी निमंत्रण जाएगा कांग्रेस से? बात ये है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, समंदर है, और यहाँ हमारी विचारधारा में और हमारे नेतृत्व में जिसका भी विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति हैं उनके खिलाफ जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ आना चाहें, हम सबका स्वागत करते हैं। तो कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं राष्ट्रीय, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो आज एक मंच पर तमाम नेताओं को एकजुट करने की बात थी। ये वो मंच है जहाँ कुछ देर के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि दावा ये भी था कि एक साथ उन तमाम नेताओं को लेकर के आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, जो लंबे समय से एक मंच पर नजर नहीं आए थे, उनको भी चौधरी वीरेंद्र एक मंच पे करेंगे, ये दावा भी था। हालांकि यहाँ पर कुमारी शैलजा पहुंच चुकी हैं। कुछ देर के बाद तमाम जो नेता इस मंच पर होंगे। अगर बात करें तो 12:30 बजे का समय है जब यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो, क्योंकि वो शुरू हो चुका है। इस मंच से चौधरी वीरेंद्र शामिल होंगे। हालांकि कुमारी शैलजा कह रही थी कि निशान सिंह को लेकर के भी, जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर भी उन्होंने कहा, जोगीराम सिहाग को लेकर के भी कहा कि ऐसे नेताओं को भी वो चाहेंगे कि इस चुनाव में जो पार्टी को मजबूत करने के लिए साथ आएगा उन सबको लोगों का चाहेंगे कि स्वागत करेंगे। फिलहाल चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि 10 वर्ष तक भाजपा में रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, प्रेमलता जो बीजेपी की विधायक रही उचाना से, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कई और बड़े नेताओं के शामिल होने की बात की गई है, कई पूर्व विधायकों के शामिल होने की बात की गई है, और इस मंच से कुछ देर के बाद वो स्थिति भी स्पष्ट होगी। जी, घटनाक्रम है, क्योंकि इससे पहले जब जिक्र किया जाए वीरेंद्र सिंह के बेटे जब इसमें कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो उनका ये कहना था कि बेटा जहां जाएगा और हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ये तभी से कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा। हालांकि अब वो अगला कदम जो है वो स्पष्ट तौर पर होता हुआ नजर आया है। लेकिन सवाल ये है कि जो कैंडिडेट्स को लेकर लोकसभा चुनाव की 10 सीटें जीतने का दावा और उन्हें संकल्प को दोहराती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति जो है वो कांग्रेस के अंदर है। दूसरी तरफ मंच पर ये दिखाने की कोशिश और ये संदेश देने की कोशिश कि हम एकजुट है, किसी प्रकार की कोई असमंजस नहीं है, किसी प्रकार की कोई टूट नहीं है, इससे कैसे कांग्रेस पार पा पाएगी? दीपक, देखिए हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 10वीं सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास है। सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार है। 9 सीटों को लेकर कांग्रेस ने आपसी चर्चा करनी है। कई स्क्रीनिंग कमेटी हो चुकी है। आज भी एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वर्चुअली होनी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके पारिवारिक कारणों से वो गुजरात में ही है, तो वर्चुअली ये बैठक होगी आज स्क्रीनिंग कमेटी की। उसके बाद सीईसी की बैठक कल शाम को हो सकती है, उसमें चर्चा होगी। लेकिन 9 सीटों को लेकर
लेकर के एक बड़े असमंजस की स्थिति भी, और खासकर उस समय जब विजेंद्र सिंह को भी हिसार से जो सिटिंग एमपी थे बीजेपी के, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका नाम भी उस पैनल में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं ये कल तय हो जाएगा। फिलहाल चौधरी वीरेंद्र का आना, प्रेमलता का कांग्रेस पार्टी में आना और अपने तमाम समर्थकों को साथ लेकर के आना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती की बात तो है ही है, लेकिन इन 9 लोकसभा सीटों को लेकर के कितनी बड़ी चुनौती है, इसका सबसे बड़ा इंतजार तो इसी बात का है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब होएगा। आज फिलहाल सबसे बड़ी जो खबर यही रहेगी कि एक मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, ये सब लोग एक मंच पर आज अगर नजर आते हैं तो ये जरूर तस्वीर दिखाई जा सकती है कि कांग्रेस की जो एकजुटता की बात की जा सकती है, कम से कम चौधरी वीरेंद्र वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इन नेताओं को एक मंच पर ले आए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भी आज यही है। तो एक तस्वीर हमने अभी दिखाई, हमने बात भी करी कुमारी शैलजा से जो यहाँ पहुंच चुकी हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी भी रही है और आज वो खुद यहाँ पर पहुंची हुई हैं। वो कुछ देर के बाद इस मंच पर रहेंगी जहां से अगर बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह, बड़ा नाम इसलिए कहा जा सकता है कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 दशक 40 वर्ष उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए, फिर 10 साल जो है वो बीजेपी में रहे, केंद्र सरकार में मंत्री बने, कांग्रेस का ही हिस्सा रहे और कांग्रेस के बाद वो 2014 में फिर बीजेपी में आए। हालांकि 10 साल तक फिर वो यहाँ पर मंत्री भी रहे और ऐसे में अब फिर से वापसी कही जाए तो घर वापसी, यानी कि कांग्रेस में उनकी वापसी। बहुत शुक्रिया दीपक, आपने जानकारी और तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक साझा की, उसके लिए अपनी नजर